में रुक जाते हैं ताकि सारे कनेक्ट हो जाएं दोबारा, ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को, skip ना हो सके। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में अभी तक तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो पूछ ले, कुछ समझ ना आ रही हो, या किसी चीज को कोई लग रही हो बात के जो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं उसको बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तो यू कैन डिस्कस। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कनेक्ट हो जाए, फिर 1 मिनट रुक जाता हूँ और ताकि सब हो जाए कनेक्ट, फिर आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जितनी बात करी, जितनी डिस्कशन करी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें सेंटेंसेस दिए हों, ठीक है, या हम सेंटेंसेस बना लें और उनकी वैल्यू हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में मिल जाए, तो हम उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम सिमेंटिक्स बना सकते हैं। ठीक है। और सिमेंटिक्स बनाने के लिए हम लोग लॉजिकल रूल्स यूज करते हैं, जैसे लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और लॉजिकल इनफेरर है। ठीक है। ये इन्फर बेसिकली ये इज इक्वल्स टू जो है इसको इन्फर कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं, इन्फर होता है। इन्फेरेंसिंग हम कर सकते हैं कि एक रूल से हम दूसरे रूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक रूल की वैल्यू अगर ट्रू है तो उसकी बेस के ऊपर हम आगे वैल्यू बता सकते हैं कि क्या होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको, ये ए और बी की जो वैल्यू है, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम दो सेंटेंसेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ले लेते हैं, रूममेट वेट बिकॉज ऑफ रेन, और रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, और रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स इन फर्स्ट डेट, स्प्रिंकलर्स वर ऑन। ठीक है। तो ए का मतलब फर्स्ट सेकंड सेंटेंस है और बी का मतलब थर्ड सेंटेंस है। ठीक है। हमारे नॉलेज बेस में कोई भी एक क्वेश्चन आया और उसके लिहाज से ये दोनों की वैल्यू फॉल्स है। एक एक केस के अंदर एक की वैल्यू फॉल्स है, एक की वैल्यू ट्रू है। एक और केस के अंदर एक की वैल्यू ट्रू है, दूसरे की फॉल्स है। और एक और केस के लिहाज से एक दोनों की वैल्यू ट्रू है। ठीक है। कि रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स भी ऑन थे और बारिश भी हो रही थी, और दूसरे वाला रूल भी क्यों है, वो स्प्रिंकलर्स ऑन थे तो वो इस वजह से गीला हो गया। अगर इसका नॉट कैलकुलेट करें तो नॉट ऑब्वियसली निगेशन होता है कि यहाँ पे जो भी बात लिखी है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से ये सिंपल वही डीएलडी वाली जो लॉजिक होती थी, जो डिजिटल लॉजिक डिजाइन या हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते थे, तो वही लॉजिक यहाँ पे लग रही है। ट्रू, क्योंकि ए फॉल्स है, ट्रू हो गया, फॉल्स है, ट्रू हो गया, ट्रू है, फॉल्स हो गया, ट्रू है, फॉल्स हो गया। अगर हम ए एंड बी करें तो फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है,
क्योंकि एंड है। ट्रू 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 ट्रू, सॉरी, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू हो जाएगा। लॉजिकल और करें तो फॉल्स 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 होगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से और है, तो दोनों में से एक भी कोई ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। अभी इनफेरेंसिंग समझ लें कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये शायद हम उस वक्त नहीं, वहां पे नहीं पढ़ते हम डिजिटल लॉजिकल डिजाइन के अंदर या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे इसे। इन्फेरेंसिंग का मतलब क्या है? इसको इम्प्लाइज डेट भी बोलते हैं, ठीक है। इन्फेरेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं, इम्प्लाइज डेट के लिए भी यूज करते हैं। दोनों के सिनेरियो अलग है। इन्फेरेंसिंग हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्प्लाइज डेट है ये। यानी कि ये कह रहा है कि ए इम्प्लाइज डेट बी। ए कह रहा है जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है कि ए रूल ये इम्प्लाई कर रहा है कि बी की वैल्यू ये होगी। तो अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि बी की वैल्यू ट्रू होगी। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो ये इम्प्लाई कर रहा है बी की वैल्यू ट्रू होगी। अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो इम्प्लाई कर रहा है कि इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो ये इम्प्लाई कर रहा है इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी जगहों पर चलो समझ आ रहा है कि फॉल्स है तो ये ट्रू पे इम्प्लाई कर रहा है, चले ये रूल होगा कुछ किसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे ट्रू, ट्रू के ऊपर ये ट्रू ही दे रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ये इम्प्लीकेशन हमने ये इस तरीके से ही काम करती है, ठीक है। कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू है। अगर ए की वैल्यू जो है उसकी अगेंस्ट वैल्यू होगी बी की। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू होगा, ठीक है। लॉजिकल जोर ऐसे काम करता है, जोर गेट काम करता है इस तरीके से, एक और कोई गेट है वो काम करता है इस तरीके से, ठीक है। कि उसकी अगर एक वैल्यू हो फॉल्स तो उसकी अगेंस्ट वैल्यू जो होती है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। और अगर दोनों इनपुट ट्रू हो तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है। जोर होता है या एक्स और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से काम कर रहा है इन्फेरेंसिंग, ठीक है। कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू है, वरना जो भी इसकी वैल्यू है ए की उसकी ऑपोजिट वैल्यू बी की होगी। फॉल्स है तो ट्रू हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, और दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फेरेंसिंग, सॉरी, इम्प्लाइज डेट काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, ठीक है, और इस चीज से हम फिर आगे भी बात करेंगे। एक क्यूविएट है कि अगर दो नंबर्स हैं, एक दो रूल्स हैं, ठीक है। टू इज एन इवन नंबर और थ्री इज एन ऑड नंबर, ठीक है। टू इवन नंबर है और थ्री ऑड नंबर है, ये ट्रू है, ठीक है। अगर इसको हम गेट के लिहाज से रिप्रेजेंट करें तो ये नॉट एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। कि या तो नंबर जो भी होगा, ठीक है, या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा, ठीक है। अगर वो टू है तो वो इवन होगा, अगर वो थ्री है तो वो ऑड होगा। एक और इस तरीके का रूल है, टू इज एन ऑड नंबर implies that थ्री इज एन इवन नंबर। इसकी अगर हम बोलें कि इसकी लेफ्ट साइड ट्रू है, ठीक है, या लेफ्ट साइड फॉल्स है, तो इसकी राइट साइड हमेशा ट्रू होगी, जो मैंने बात यहाँ पे की थी, ठीक है। कि इसकी जो भी साइड होगी ए की, उसकी ऑपोजिट साइड होगी ए की। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज वैल्यू जो भी होगी उसकी अगेंस्ट वैल्यू उसकी इम्प्लाइज डेट के बाद की होगी। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो इस वजह से ट्रू है पूरा। लेकिन जहां पे ऑपोजिशन आएगी वहां पे उसके अगेंस्ट वैल्यू होगी। तो अगर लेफ्ट साइड आपकी ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इम्प्लाइज डेट वाली बात है, तो उसी उसी को इसमें कंटिन्यू किया है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सबको समझ आ गई? क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई हो तो पूछ लें, क्लियर कर लें, क्योंकि इन चीजों को ही हम आगे यूज करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर्स में या कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आ रहा हो, तो मैं इस चीज को रेफर कर रहा हूँ, तो माइंड में होनी चाहिए बात। क्या रिपीट कर दो मोहम्मद अली? लास्ट वाला? लास्ट वाली बात ये लिखी हुई है, ये जो हम इम्प्लाइज
डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लाइज डेट का को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी एग्जाम्पल है यहाँ, ठीक है। कि अगर आपके दो रूल्स हैं, ठीक है, अगर वो दोनों रूल्स की वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू आपकी सिंपली ट्रू होगी, वरना आपकी जो भी वैल्यू है ए की, उसकी ऑपोजिट वैल्यू होगी बी की। यानी ए इम्प्लाइज बी है, तो अगर ए फॉल्स है तो इम्प्लाइज डेट के बाद वैल्यू हो जाएगी इसकी ट्रू, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे अगर टू इज एन इवन नंबर और थ्री इज एन ऑड नंबर, ये दोनों बातें सही हैं कि टू इवन नंबर है और थ्री ऑड नंबर है, सही है। लेकिन अगर ये बात लिखी है कि टू इज एन ऑड नंबर implies that 3 is an even number, तो अगर लेफ्ट साइड फॉल्स है तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ट्रू ही होगी, ये वाली बात। तो ये बात यहाँ पे जो इम्प्लाइज डेट है, ये वही वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वैल्यूज दी हुई हो और कॉम्बिनेशन बताया हुआ हो कि उन दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है, तो उससे आप इम्प्लीकेशन और उससे आप डिफरेंट चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि कंक्लूजन बना सकते हो अगर आपको सेंटेंसेस की ट्रुथ वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। और उनसे सिमेंटिक्स बनेगी और सिमेंटिक्स से आप बेसिकली फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे कि हाँ ये बात सही है या गलत है या क्या है। और अगर प्रोलॉग की लॉजिक के पीछे जाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग लैब में यूज कर चुके हैं काफी हद तक, उसके ऊपर आप लोगों की अब एक्सपर्टीज हो गई होंगी। तो प्रोलॉग में भी हम यही काम कर रहे होते हैं कि हम ट्रू एंड फॉल्स की फैक्ट्स और रूल्स बता रहे होते हैं, उनकी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू बता रहे होते हैं, फिर हम सभी क्वेश्चन करते हैं तो वो यस या नो में हमें आंसर देते हैं या ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल है कि टोटोलॉजी ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सेंटेंस का या कोई भी पैटर्न मिल जाए लेकिन सेंटेंस की वैल्यू ट्रू रहे। तो ऐसा सेंटेंस कोई भी जिसकी वैल्यू ट्रू रहे, ठीक है, हर इनपुट के ऊपर, तो ऐसे सेंटेंस को टोटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे प्रपोजिशनल सिंबल बोला जा रहा है। प्रपोजिशन क्या होती है आप सबको पता है, प्रपोजिशन बेसिकली सेंटेंस को बोल रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये पी एक प्रपोजिशनल सिंबल है, क्यू एक प्रपोजिशनल सिंबल है, और पी और क्यू के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इसका फैक्ट होगा या कुछ ना कुछ रूल होगा जिसके अगेंस्ट ये बात लिखी हुई है, फॉल्स और ट्रू, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस है जिसकी वैल्यू हर कॉम्बिनेशन में इनपुट के ट्रू रहती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम टोटोलॉजी का कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देख लेते हैं, पी और क्यू ये दो सेंटेंस है, इनकी डिफरेंट वैल्यू है, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी और क्यू करें तो लॉजिकल और फॉल्स ट्रू 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 हो जाएगा। नॉट पी एंड नॉट क्यू करें तो ये ट्रू है फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है। अगर इस सेंटेंस को कैलकुलेट करें पी और क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू, पी और क्यू करेंगे तो ये फॉल्स है, नॉट पी एंड नॉट क्यू करेंगे तो नॉट नॉट इनका करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में तो ये इसी से और लॉजिकल और सी ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसके आप अगर नोटिस करें तो इसके जो कॉलम है इसमें सारी वैल्यूज ट्रू हैं। तो ये जो बेसिकली प्रपोजिशन लिखी हुई है, ये जो एक फैक्ट, एक ये रूल लिखा हुआ है या फैक्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली टोटोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये बात मेंशन भी है, पी और क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू इज टोटोलॉजी, ठीक है। ये टोटोलॉजी है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हर इनपुट के कॉम्बिनेशन के ऊपर ट्रू ही रह रही है। तो ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू हर सेटिंग में ट्रू ही आ रही हो, ऐसे सेंटेंस को हम टोटोलॉजी कहते हैं, या ऐसे रूल को हम लोग टोटोलॉजी कहते हैं। जिस क्लियर है? इस चीज में कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, क्लियर है? चलें, अभी एक सेंटेंस है और इसको बताना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देखें और इसके लिहाज से मुझे पता है, एक ट्रुथ टेबल बनाए छोटा सा जल्दी से, ठीक है। और ट्रुथ टेबल के लिहाज से पता है कि टोटोलॉजी है या नहीं है। इसका आंसर स्लाइड में भी नहीं है, इसका आंसर मुझे पता है खाली, अब आपको करना पड़ेगा सॉल्व इसको, आए अफसोस। ये जो एक सेंटेंस है, प्रपोजिशन लिखी है, ये टोटोलॉजी है या नहीं है, ये बताना है आपने।
ठीक है, 3 मिनट्स ले लें, 3 मिनट्स में इसको रिजॉल्व कर लें, रेजोल्यूशन पे आ जाए इसकी। ये बीच में और है, और ये क्यू पी इनफर्स क्यू एंड क्यू इनफर्स पी है। इनफर्स कह लो, इम्प्लाइज डेट बोल लो, मैं इम्प्लाइज डेट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इनफर मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूँ, ये सिमेंटिक्स के लिहाज से इसको इन्फेरेंसिंग भी कहा जाता है। सारे इसका आंसर दें जल्दी जल्दी, इसको करके। हमजा ने दे दिया है। हमजा किसी और के साथ अभी फिलहाल शेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखना है इसका जवाब, सबको करने दो। ये दो स्टूडेंट्स का आंसर आया मेरे पास, जल्दी जल्दी बाकी भी दे। ठीक है, 3 के आ गए, जल्दी जल्दी बाकी बाकी। जी टाइम हो गया है, बता दें सारे। तीन तीन चार 5 स्टूडेंट्स ने बताया मुझे सिर्फ आंसर अभी तक। बाकी भी जल्दी जल्दी, क्विक। ये टोटोलॉजी है, ठीक है, इसका आंसर है टोटोलॉजी है। ये क्यों टोटोलॉजी है? यहाँ पे P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज P है। तो इसकी जो भी वैल्यू हो जाए, दोनों में से एक अगर ट्रू हो जाएगा, तो क्योंकि बीच में लॉजिकल और है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी हर दफा में। ठीक है, तो टोटोलॉजी है। जितना ने भी बोला कि है, उनका आंसर ठीक है। एक ने बोला नहीं है, अब पता नहीं उन्होंने क्यों बोला कि नहीं है। मोहम्मद अमाद ने बोला है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन आती है लॉजिकल इक्विवेलेंस की। लॉजिकल इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट ये है सिंपल, कि अगर दो सेंटेंसेस जब लॉजिकल इक्विवेलेंट कहलाएंगे, जब उनकी ट्रुथ वैल्यू हर सेटिंग के अंदर सेम हो। यानी कि अगर मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं और उनकी वैल्यू हर सेटिंग के अंदर अगर सेम रहती है, तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है। मिसाल के तौर पे, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं पी एंड क्यू, जिनकी वैल्यूज फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है। ठीक, अगर हम इसका लॉजिकल और ले लें, तो फॉल्स ट्रू 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 आ रहा है। ठीक है, और नॉट नॉट पी एंड नॉट क्यू, अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो पी का नॉट ट्रू होगा,
लेकिन उसका भी नॉट लेंगे तो अगेन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और क्यू ट्रू हो फॉल्स हो, एंड जब लेंगे तो फॉल्स ही हो जाएगा। अच्छा ये फॉल्स है तो नॉट का नॉट लेंगे तो नॉट हो जाएगा ट्रू, लेंगे उसका नॉट लेंगे तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सॉरी, नॉट लेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, पूरे का नॉट ले रहे हैं ये हम, ठीक है। क्यू और उसके पूरे का नॉट ऑफ पी लेंगे तो ये हो जाएगा ट्रू, और क्यू का नॉट लेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो टोटली फॉल्स बन रहा है, लेकिन उसका नॉट लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है। तो ये दोनों सेंटेंसेस लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या टोटोलॉजी और लॉजिकली इक्विवेलेंस एक ही चीज होती है या अलग अलग चीजें? या लॉजिकल इक्विवेलेंस और टोटोलॉजी एक ही बात है या अलग है? दोनों अलग हैं, क्यों? क्योंकि टोटोलॉजी ये कहती है कि हर सेटिंग में वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल इक्विवेलेंस ये नहीं कह रही, लॉजिकल इक्विवेलेंस ये कह रही है कि हर कंडीशन में इन दोनों खाली सेंटेंसेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। या तीन है तो तीनों की सेम होनी चाहिए, तो तीनों एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। टोटोलॉजी के लिए शर्त है कि वो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये फॉल्स फॉल्स आ रहा है इनमें, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। कुछ और रूल्स हैं जो कि मशहूर जमाना मैथमेटिक्स के लिहाज से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिहाज से है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिविटी है, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिविटी भी कहते हैं उसको, डबल नेगेशन है। ये आप नाइन्थ की अगर कंप्यूटर साइंस अगर आपने नाइन्थ में पढ़ी है तो ये सारे वही रूल्स हैं जो आपने नाइन्थ में पढ़े थे, ठीक है। वहां पे प्लस माइनस लगाया हुआ था, प्लस मल्टीप्लाई लगाया हुआ था, यहाँ पे एंड एंड और लिखा हुआ है, बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिमॉर्गन्स लॉ है, इम्प्लीकेशन है, एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं, और इसके बाद कॉन्ट्रापोजिशन है, डबल नेगेशन है, एसोसिएटिविटी है, ए और बी, या ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय ए, ये वाली बात है। और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के कॉम्बिनेशन से डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी ये कहता है ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए आर इक्विवेलेंट, ए प्लस बी और बी प्लस ए आर इक्विवेलेंट, नॉट ऑफ नॉट एंड नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, इसको डबल नेगेशन बोला जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रापोजिशन ये है कि नॉट ऑफ बी एंड नॉट ऑफ इनवर्स नॉट ऑफ ए, तो ये ए और बी, ए इनवर्स बी एक ही बात है ये, ठीक है। इसी तरह से इम्प्लीकेशन है, डिमॉर्गन्स लॉ तो अगेन प्रूफ किए हुए प्रूवन लॉज हैं ये। इसमें अगर आप प्रूफ करना चाहो तो कोई भी वैल्यू लो ट्रू एंड फॉल्स की, उसके ऊपर इसको अप्लाई करके आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्फेरेंसिंग के ऊपर। इन्फेरेंसिंग क्या है? और इन्फेरेंसिंग से हम फिर आगे आगे बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की, जो कि हम अगर नॉलेज बेस सही ना बनाए तो उस पर प्रॉब्लम क्या आता है, तो हमारे नेक्स्ट सेशन की डिस्कशन होगी। इस सेशन में हम इन्फेरेंसिंग तक बात कर लेते हैं, या इन्फेरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास नॉलेज बेस है और हमें उसके बारे में, चीजों के बारे में पता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, उनकी वैल्यू ट्रू है। रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स implies that sprinklers were on, ठीक है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर्स ऑन थे, इसी वजह से हमारा रूममेट वेट हुआ, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, इस चीज को इंटेल कर सकते हैं नॉलेज बेस के अंदर, कि अगर किसी भी सेटिंग के अंदर हमारे पास स्प्रिंकलर ऑन आए तो उसकी वैल्यू ट्रू कर दो। तो इन शॉर्ट इन्फेरेंसिंग क्या है कि जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं या एग्जिस्टिंग रूल्स की वैल्यूज हैं, उन रूल्स के अगेंस्ट आप नए रूल्स को की वैल्यू सेट कर सकते हो। यानी एक रूल या दो रूल से मिला के आप एक तीसरा रूल खुद बना सकते हो। इसको इंटेलमेंट भी कहा जाता है, इसको इन्फेरेंसिंग भी कहा जाता है, इंटेलमेंट भी कहा जाता है।
सिमेंटिक्स के लिहाज से बात करें तो इसका बेहतर नाम इन्फेरेंसिंग है, इन्फेरेंस है। अगर एआई के कंट्रास्ट में बात करें तो इंटेलमेंट है। इंटेल करने का मतलब यही है कि आपने एक रूल बना हुआ है आपके पास, उसकी वैल्यू ट्रू आपको पता है कि ये ट्रू है, तो आप उसकी और सेटिंग अगर कोई भी ले लें, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, उस कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी आप ट्रू सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन दोनों रूल्स को ही ले लेते हैं। रूम मेड वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, RWBOS, ठीक है, रूम मेड वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स और स्प्रिंकलर्स ऑन, ठीक है, ये दो बातें। अगर ये दोनों फॉल्स हैं, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों ट्रू है। अगर रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स है फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा, नॉलेज बेस के अंदर भी फॉल्स लाया करेगा। अगर रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स फॉल्स है, तो स्प्रिंकलर्स ऑन नहीं हो सकते। ये बात हम रूल सेट कर रहे हैं। ये हम दो रूल्स जो हमने ऊपर पढ़े, उन रूल्स से हम फर्दर रूल्स बना रहे हैं, रूल्स से रूल्स निकाल रहे हैं। यही इन्फेरेंसिंग है, यही इंटेलमेंट है, ठीक है। ट्रू है, स्प्रिंकलर्स ऑन है, मतलब रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स है, लेकिन स्प्रिंकलर ऑफ है, ऐसा हो नहीं सकता कि स्प्रिंकलर ऑफ और स्प्रिंकलर की वजह से वो गीला भी हो जाए, तो ये भी फॉल्स है। स्प्रिंकलर ऑन है और रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स है, तो ये ट्रू है। तो जिस कंडीशन के अंदर दोनों ट्रू हैं, तो वहां पे ट्रू आ रहा है। ये हमने इंटेल कर लिया, ये हमने इन्फर कर लिया रूल, कि भाई जब जब स्प्रिंकलर ऑन हो और रूममेट वेट होगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई स्प्रिंकलर की वजह से रूममेट हमारा वेट हुआ। अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि हमारा रूममेट स्प्रिंकलर की वजह से हुआ। हो सकता है कोई और रीजन हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ये हमने इंटेल कर लिया, एक रूल बना लिया, ठीक है। यूजिंग टू रूल्स हमने एक थर्ड रूल एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसी चीज को एंटेलमेंट कहते हैं, इस चीज को ही इन्फेरेंसिंग कहते हैं, कि रूल्स में से रूल बनाना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स से किसी एक बात को प्रूफ करना। ये बात क्लियर है? चीज समझ आई? कायनात क्लियर है? आपने एलेबोरेट मोड लिखा था, मैं उस वक्त इसलिए बीच में नहीं रुका क्योंकि मैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर आ ही रहा था। जी क्वेश्चन है तो पूछो कायनात, किसी और का भी है तो वो भी पूछ ले। लगी इम्प्लाइज वाली लॉजिक है, ठीक है, लेकिन हमने ये इम्प्लाइज वाली लॉजिक दो रूल से, अलग अलग रूल से मिला के निकाली है। लगी लॉजिक वही है, इम्प्लाइज डेट वाली, ठीक है, लेकिन इस दफा हमने दो रूल से निकाली है लॉजिक, और इसे एक नया रूल बना लिया है कि स्प्रिंकलर ऑन होंगे और रूममेट वेट होगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा ये एक हमने नया रूल इन्फर कर लिया कि ए इम्प्लाइज RWBOS इम्प्लाइज स्प्रिंकलर्स वर ऑन। देखो इसको एंड वाली लॉजिक बोल लो, इन्फर वाली लॉजिक बोल लो, यहाँ पे वो मकसद नहीं है। यहाँ पे ये मकसद है समझाना यहाँ इस एग्जाम्पल से, कि अगर आपके पास रूल्स हैं, उन रूल्स को यूज करते हुए आप फर्दर रूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये भी एक फायदा है। यहाँ अगर एआई को आपने कुछ रूल्स दे दिए और आपने इन्फेरेंसिंग का मैकेनिज्म बना लिया, ठीक है, उसका एल्गोरिथम लिख लिया, या कोई एक उसके रेजोल्यूशन एल्गोरिथम होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आज ही, ठीक है, तो हम रूल्स में से रूल्स बना सकते हैं, चाहे वो एंड हो, चाहे वो इम्प्लाइज डेट हो, चाहे वो और हो, कुछ भी हो, उससे कंसर्न नहीं है। यहाँ पे आपको लॉजिकल एंड लग रहा है, लॉजिक इम्प्लाइज लग रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। हो सकता है इम्प्लाइज हो सकता है एंड हो, ठीक है। तो दो रूल्स से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। बिल्कुल, दो रूल लिए ना, और उन रूल से हमने बेसिकली आगे बात करी कि आगे इस तरीके से ये चीज काम कर रही है। अच्छा जी, यहाँ सेशन में भी टाइम बाकी है, तो मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर लेता हूँ, उसको रिस्टार्ट फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये है हमारे पास, या नेक्स्ट डिस्कशन हमारी ये है कि अगर हमारे पास हमारा जो नॉलेज बेस हो, या नॉलेज बेस है, ठीक है, अगर उसमें
इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि अगर हम नॉलेज बेस में रूल्स ही ऐसे दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो उससे हमारे एजेंट के ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब उस कंट्रास्ट में बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने एक नॉलेज बेस बनाया लेकिन वो नॉलेज बेस सही नहीं बनाया, ठीक है। मिसाल के तौर पे पेट ऑफ रूममेट इज अ बर्ड, implies that pet of roommate can fly। अगर वो बर्ड है तो वो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, ये रूल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट रूल पे आ जाए, पेट ऑफ रूममेट इज अ पेंगुइन, implies that pet of roommate is a bird। पेंगुइन होता बर्ड है लेकिन हमें पता है कि पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम इस अप्रोच को लेके चलें या ये जो रूल लिखे हुए हैं इन रूल्स के लिहाज से आगे अपना सिस्टम डिजाइन करें, तो उस सिस्टम के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और फिर वो हमारा नॉलेज बेस कुछ भी इम्प्लाई कर सकता है, ठीक है। और वो पेंगुइन को उड़ा भी देगा, वो पेंगुइन को कुछ और भी बना देगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस इनकंसिस्टेंसी को रोकने का क्या क्या तरीका है कि हम ऐसा अगर हम नॉलेज बेस बनाना शुरू कर दें या ऐसे नॉलेज बेसिस हमारे पास आ जाए जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर द मून इज मेड ऑफ चीज। अब ये नॉलेज बेस अगर ऐसा नॉलेज बेस हो जैसा कि हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि पेंगुइन कैन फ्लाई वाली बात जो कह रहा है ये, ठीक है, तो उसके लिहाज से ये भी हो सकता है कि मून चीज का बना हुआ हो, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, सही है। अगर रियलिटी की बात करें या किसी और लिहाज से बात करें, साइंटिफिकली बात करें, तो वो चीज का नहीं बना हुआ। हाँ, टॉम एंड जेरी के अंदर हो सकता है वो चीज का बना हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं है वो, ठीक है। खैर, तो इनकंसिस्टेंट नॉलेज बेस आपको इनकंसिस्टेंट रूल्स की तरफ लेके जाएगा, और इनकंसिस्टेंट रूल्स आपको हमेशा गलत डायरेक्शन, गलत सिमेंटिक्स, गलत इन्फरिंग या गलत इंटेलमेंट करके देंगे। तो अब एक और लेयर हम अप्लाई कर रहे हैं अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने बोला कि सही है भाई, शुरू में हमने बात करी, स्टार्टिंग से दोबारा एक दफा आ जाते हैं, और फिर आगे रेजोल्यूशन वाली बात हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करके उसके ऊपर बात खत्म करेंगे, आज की डिस्कशन खत्म करेंगे। हमने ये कहा शुरू में कि देखें भाई, हमारे पास अगर एक स्टोरी है या कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो एआई डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकता। एआई को ये समझाने के लिए हमें कोई ना कोई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, जिसमें हमने कहा हम लॉजिक यूज करेंगे, और उस लॉजिक के थ्रू हम बेसिकली नॉलेज बेस बनाएंगे जो कि सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज का पार्ट होंगी, ठीक है। और उनसे हम सेमेंटिक्स ड्रॉ करेंगे, और सेमेंटिक्स से फिर हम इन्फेरेंसिंग करके और नए रूल्स बना लेंगे। और टोटोलॉजी से हमें ये पता चल जाएगा, अगर सारी वैल्यूज ट्रू है तो हम कहेंगे टोटोलॉजी है। लॉजिकल इक्विवेलेंसी से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये दो सेंटेंस एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंट है, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे स्टिल अभी तक हम जितनी भी चीजें हमने बनाई है, इसके ऊपर कोई प्रूफ की लेयर नहीं है। मतलब जो हम बात कह रहे हैं उसकी क्या गारंटी है वो बात ठीक है, मैं कह दूं कि भाई सूरज जो है उसमें हजार ना बल्ब लगे हुए तभी वो इतनी रोशनी देता है, मुझे कोई इस बात को कहने से नहीं रोक रहा, ठीक है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं सबसे पूछूं तो सभी मेरी बात से इख्तिलाफ करेंगे, सर आप कैसे बोल सकते हैं ये बात, आपने कुछ पे जाके क्या बल्ब चेक करे थे वहां पे कि हजार बल्ब लगे हुए हैं या 1 मिलियन बल्ब लगे हुए हैं। साइंस तो कहती है कि वहां पे वो एक्सप्लोजन होते रहते हैं और सब कुछ है, और एक्स वाई जेड जो भी बात है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह वो अलग जो है, हदीस में जो है, कुरान पाक में जो है। तो इन शॉर्ट, अगर हम इनकंसिस्टेंट रूल्स बनाना चाहें तो हमें उस उन इनकंसिस्टेंट रूल बनाने से कोई रोक नहीं रहा। तो इस चीज को वैलिडेट करने के लिए, किसी चीज को वैलिडेट करने के लिए उसके ऊपर एक प्रूफ की लेयर लगाई जाती है। एक प्रूफ लगाया जाता है कि अच्छा, ये तुम एक बात कह रहे हो, इसकी क्या शर्त है, क्या क्या इसकी हकीकत है, ठीक है। अगर आप मुझे बोले आके,
जैसे कि बच्चे करते हैं, अभी पेपर चेक नहीं हुए सारे, तो पेपर चेक हो जाएंगे, अगर मैं प्लेज प्लेज पकड़ा जाता है तो सर मैं नहीं था सर, मैंने तो उसकी मदद करी थी, वो तो वो कर रहा था, मैं तो उसको खाली मैंने गाइड किया था सर, हम लोगों ने मिलके कॉपी नहीं किया सर, ये वो। ठीक है, और ये होता है, ये हर दफा में होता है, ये मैं जब भी फ्लैग पकड़ता हूँ यही कहानी एक मुझे रोती धोती मिलती है, और हर टीचर को उम्मीद है मुझे यही मिलती होगी। जब आप भी टीचर बनोगे कभी या किसी को पढ़ा रहे होगे तो आप भी जब पकड़ोगे तो आपको भी यही कहानी मिलेगी। हर स्टूडेंट का के पास यही कहानी होती है कि मैं बेकसूर हूँ, सारा कसूर दूसरे का है। खैर, तो इस बात की वैलिडेशन क्या है कि अगर एक बंदा एक बात बोल रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए कि ये बात सही है। तो वहां पे पार्ट आता है रेजोल्यूशन का। ठीक है, कि आपने जो बात कही, आपने जो रूल बनाया, आपने जो सेमेंटिकली एक बात निकाली या इन्फर किया या इंटेलमेंट की या इम्प्लाइज डेट का रिलेशनशिप बनाया, तो उस इम्प्लाइज डेट की हकीकत क्या है, उसको कैसे आप वैलिडेट करोगे। तो वैलिडेशन का या प्रूफ का जो पार्ट है वो रेजोल्यूशन कहलाता है। उसके लिए हम अभी रेजोल्यूशन एल्गोरिथम, रेजोल्यूशन टेक्निक के ऊपर ही बात करेंगे, किस तरीके से रेजोल्यूट होता है। लेकिन यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, फिर मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सबको क्लियर है जी? चलिए मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है।